भारती। आप सबका स्वागत है हमारे इस योग के अभ्यास में। तो हम पैकेज लेके चल रहे थे लंग्स डिसऑर्डर का, मतलब फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी हो और किसी भी लेवल की हो, तो फेफड़ों से संबंधित हम बीमारियों का पैकेज लेकर चल रहे थे। तो मैंने उसमें कुछ सूर्य नमस्कार के भी पैटर्न बताए थे, जिनकी एज अच्छी हो और थोड़ी एज कम हो, जिनके में कुछ कर सकते हैं वो तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, और थोड़ा रोज रोज एक ही योग का अभ्यास नहीं करते, इसीलिए मैं ढेर सारे चीज़ों को मर्ज करके आपस में मिलाकर दे देती हूँ। आप अपने मन के हिसाब से चूज करके करते रहो कि आपको बोर ना लगे, और सारा भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए करते हो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो किसी दिन सूर्य नमस्कार करके आसन कर लिया, किसी दिन कुछ वार्म अप करके आसन कर दिया, उसके बाद प्राणायाम कर दिया। तो फिर आज लेकिन तो वो मतलब मैंने सब कुछ बता दिया है। आज हम इस वीडियो में आसन करेंगे कि हमें किस हिसाब से कौन से आसन, जो भी फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स वाले लोग होते हैं उनको कौन से आसन करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और जिनको दिल के मरीज होते हैं और दिल से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है वो इन आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। उनके लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है कि वो नहीं करेंगे। मैं जब बताऊंगी हृदय से संबंधित बीमारी तो मैं खुद बताऊंगी किस हिसाब से क्या करना है, लेकिन ऐसे आपको और उस फेफड़ों के साथ साथ और कोई भी प्रॉब्लम हो चलेगा, क्योंकि आजकल एक प्रॉब्लम तो रह नहीं गई है। एक लोगों को 10 से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको ये भी रहता है, उनको बीपी भी रहता है, उनको पेट से संबंधित बीमारी, उनको डायबिटीज़ भी रहता है, उनको ये भी रहता है। तो मतलब मल्टी टैलेंटेड नहीं, वो बीमारी वाले लोग आ गए हैं आजकल। तो अगर दिल से संबंधित बीमारी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दो। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही होती है ये सारी। अपने हृदय का और शरीर का थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जिस शरीर से हमें काम करना है वही स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम करके पैसा कमाने से क्या फ़ायदा। तो ये ना हो जाए कि इंसान के पास भोजन तो है लेकिन भूख नहीं है, और बिस्तर तो है लेकिन नींद नहीं है। इस बात का ध्यान रखते हुए अपना जीवन जिएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो आज हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम 3 बार मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। और नहीं, मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आप वार्म अप के बाद आसन का अभ्यास करेंगे तो उस हिसाब से करेंगे। हम डायरेक्ट अब आसन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद और वार्म अप के बाद ही आसनों का अभ्यास करना, बीच में मत करना, ठीक है। उसके बाद हम पेट के बल लेट गए तो अपने जो हाथ है वो थाली के नीचे रख देंगे इस तरीके से। पंजे मैट की तरफ रहेंगे, ऊपर नहीं रहेंगे, पंजे मैट के साइड में रहेंगे। इसकी वजह से आपकी बाजुओं से फेफड़ों पर अच्छा सा प्रेशर पड़ता है। तो हाथ दोनों साइड में रहेंगे, पैर बिल्कुल मिले रहेंगे और इस तरीके से हाथ रखना है। और सांस भरते हुए एक पैर उठाएंगे, होल्ड नहीं करना, सांस भरते हुए उठाया फिर वापस आ जाएंगे। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर। वापस। इसमें आपको बिल्कुल होल्डिंग नहीं करनी है, पैर ऊपर लेके जाना है। तो अब हम अपने दोनों हाथ को चेस्ट के पास में ला देंगे। उसके बाद हम सांस भरते उठाना तो है, लेकिन इसके साथ साथ दोनों हाथ को भी इस तरीके से उठाना है सर्पासन की तरफ। इसको सर्पासन बोलते हैं। तो सांस भरा लेकिन चेस्ट तक का ही एरिया उठाना, उससे ऊपर नहीं जाना, और पैर दोनों आपस में मिला के रखना। वापस। अगर होल्डिंग हो रही है आपसे तो आप करो, नहीं हो रही तो कोई कंपलसरी नहीं कि आप होल्डिंग के साथ करो, लेकिन सिर्फ ब्रीदिंग पैटर्न में जो बता रही हूँ उसके हिसाब से चलते रहो, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। अब हम दोनों हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे इस तरीके से, और दोनों जो हमारी हथेलियां रहेंगी आपस में मिली रहेंगी इस तरीके से। फिर हम सांस भरेंगे और थोड़ा सा अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे,
चेस्ट से जो लास्ट मतलब जहाँ तक आपकी वो रिब केज है वहाँ तक उठेंगे, नेवल से थोड़ा सा नीचे ही रहेंगे। वापस नेवल तक नहीं उठना है, सिर्फ जहाँ तक आपकी ये जो रिब केज होते हैं ना वहीं तक उठना है, उससे ज़्यादा नहीं उठना। पेट के बल पे आ जाएंगे, ठीक है, पेट के बल पे आ जाएंगे। और याद रहे, ठीक है, और आपको याद रहे कि जब हम पीठ के बल पे आसन करेंगे तो आपको अपने हाथ का सपोर्ट नहीं लेना है। आप जितना ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आदत होती है वो बटक के नीचे हाथ को रखवा देंगे, उसके बाद ऊपर करेंगे। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ थोड़ा सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये सही नहीं होता। तो आप अपने हाथ को दोनों बगल में रखिए और उसके बाद आपसे जितना हो रहा है उतना, होल्डिंग नहीं करनी, सिर्फ लेके जाना है और वापस लेके आना है अपने पैरों को। जैसे और पंजे बिल्कुल तने हुए और बाहर की तरफ खींचे होंगे। सांस भरा, वापस। अगर चाहो तो दोनों पैर हाथ से कर सकते हो, दोनों पैरों से, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार। जब सांस भरा, वापस, जितना देर ऊपर जा रहा है पैर उतना ऊपर, और उसके बाद नीचे। अगर पैर ऊपर नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, 30 यहाँ पे मतलब 30 डिग्री तक इतना ही लेकर आ जाओ। सांस भरते हुए ऊपर लेके जाना, सांस छोड़ते हुए वापस। आपको दोनों में डिफरेंस दिखेगा, जब आप अपने हाथ को हिप के नीचे रखते हो और जब आप हटा करके सिर्फ हाथ का सहारा लेते हुए, सिर्फ कमर का और पेट का सहारा लेते हुए अपने पैर को ऊपर करते हो, तो और ये ज़्यादा लाभदायक होता है। वापस। अब हम दोनों और पाद चक्र करेंगे। अपने पैरों को हमें 8 से 10 बार एक डायरेक्शन में और 8 से 10 बार दूसरे दिशा में घुमाना है। तो और सांस जो ब्रीदिंग पैटर्न रहेगी लंबी और गहरी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे सांस भरा, वापस। अब दूसरे साइड से, अब दूसरे पैर से करेंगे। बिल्कुल होल्ड नहीं करना, सांस को बिल्कुल लंबा गहरा रखना है। दूसरे साइड से, वापस। तो ये था हमारा पाद चक्र। अब हम थोड़ी देर रेस्ट कर दो, अगर बीच में थोड़ा थक गए हो तो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर उसके बाद अपने दोनों पैर को ऊपर लेके आ जाओ, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे साइकिलिंग, लेकिन ब्रीदिंग के साथ। पहले हम सांस भरा, दोनों पैर ऊपर, सांस, और ये ध्यान रहे कि आपके जो पैर हैं बिल्कुल सीधे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आकर के मुड़ेंगे, ठीक है। और ये जो दूसरा पैर है जो नीचे जा रहा है वो सीधे जाएगा, ऐसे मोड़ के नहीं ले जाना। 2 ही 3 बार करो, लेकिन अच्छे तरीके से करो, ठीक है। तो फिर ये नीचे जाएगा, फिर उसके बाद ये आकर के ऊपर बिल्कुल मुड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि मैं कैसे पैर मोड़ रही हूँ। क्योंकि मेरा दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, उसके बाद ही आकर के मुड़ेगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। और सांस लेना, सांस लंबा गहरा लेना भूलना मत। जितना धीरे हो सके उतना धीरे करो।
वापस, ठीक है, थोड़ी देर रिलैक्स। इसके बाद हम जब दूसरे दिशा में करेंगे तो वो भी पैर बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। वापस, थोड़ी देर चाहो तो रिलैक्स कर सकते हो, पैर फोल्ड करके दोनों हाथ उठेंगे ऊपर की तरफ, लंबा लेना सांस। हाँ, तो अब हम करेंगे कंधर आसन। कंधर आसन के लिए हम दोनों पैरों को पकड़ लेंगे। याद रहे कि पहले हम सांस भर के ऊपर तो लेके जाना है, लेकिन जब हम लास्ट पोजीशन आ जाएगी हमारी तो हम उसी पे नॉर्मल ब्रीदिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। अब देखो कैसे करना है। सांस भरते हुए ऊपर लेके गए, और यहाँ पे आपकी ब्रीदिंग बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। अब जितनी देर हो सके उतनी देर होल्ड कर लो। अब सांस छोड़ते हुए वापस आ जाओ, ठीक। अब फिर सांस भरते हुए वापस एक बार और कर लेते हैं। वापस, ठीक है। ये कंधर आसन था। नौकासन करेंगे लेकिन होल्डिंग नहीं करनी, जैसे जाना है वैसे वापस आ जाना है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ को और अपने थाई पे रख देंगे। याद रखना कि आपको सिर्फ ये इतना उठाना है और ऊपर से इतना, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आदत होती है, बहुत सारे लोगों की और मोस्ट ऑफ द आदत होती है वो इतना पैर इतना उठा लेंगे और ये ऐसे नहीं, ये गलत पैटर्न होता है। आपको नीचे से पैर बिल्कुल 30 से 40 डिग्री उठाना है और आपको बॉडी भी उतना ही उठाना है। रोक के मत रखना, वापस आ जाना तुरंत। अगर आपको कैपेसिटी है रोकने की तो रोक सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। सांस भरते हुए ऊपर जाओ, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाओ। 5 से 6 बार कर लो, इतना बहुत है। याद रखना कि अगर होल्डिंग करनी भी है तो 5 सेकेंड, मतलब 2 से 3 सेकेंड तक स्टार्ट करो। 5 सेकेंड से एक ही बार में बहुत ज़्यादा होल्डिंग मत करना। 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, ऐसे करके स्टार्ट करो और उसके बाद आप बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ तक गए फिर थोड़ी देर, लेकिन आसन का पोस्चर यही रहेगा। यह आसन खराब मत करना, ऊपर नीचे ले जा करके जितना बोली हूँ उतना ही उठाना। वापस, ठीक है। तो धीरे धीरे होल्डिंग के साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। तो अब हम करेंगे मत्स्य आसन। पहले पैर को ऊपर लेके गए, उसके बाद अर्धरासन में आ गए, फिर हम यहीं से अपने पैर को मोड़ के पद्मासन लगाएंगे। जितना हो रहा है उतना करो, सबको कम करना ये कंपलसरी नहीं है। अगर हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। अपने पैर को अपने नीचे की तरफ फैला दो। अब दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने सिर का ये जो हमारे बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है इस पे आपको अपना प्रेशर देना है। इस तरीके से ज़्यादा मत मोड़ना, सिर्फ इतना ही मोड़ना और फिर उसके बाद लंबा गहरा सांस भरते रहना और अपने दोनों पहली उंगली और दूसरी उंगली को मिलाते हुए अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लो और कोशिश करो कि आपकी कोहनियाँ जमीन से या मैट से लगी रहेंगी। अब पीछे देखो, इसी में
लंबा गहरा सांस भरते हुए जितनी देर होल्ड हो सकता है उतनी देर होल्ड कर सकते हो। बहुत अच्छा आसन होता है ये चेस्ट के लिए। अगर थक गए हैं तो थोड़ी देर आसन को छोड़ के फिर उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करके दोबारा भी कर सकते हैं अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार। पूरा पद्मासन नहीं भी लगता तो कोई बात नहीं, जितना लग पा रहा है उतना लगा लो, जितना पैर मोड़ रहा है उतना मोड़ दो। और उसके बाद अपने दोनों हाथ को जंघों के पास भी रख सकते हो, जंघों के ऊपर। जरूरी नहीं है ना कि सबका पद्मासन लगे, एज भी हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वापस लेट जाएंगे फिर, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा होता है। और एक दो और आसन है पैर ऊपर करके, इसमें थोड़े से जान लगती है, मतलब हमारे थोड़ी सी कैपेसिटी चाहिए होती है अच्छी वाली। तो जैसे हलासन और सर्वांगासन, ये बहुत ज़्यादा अच्छे आसन होते हैं ये दोनों चेस्ट के लिए, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो। इसीलिए मैं हार्ड और इजी दोनों बता रही हूँ कि जिसको जिस हिसाब से जैसी सुविधा हो वो वैसे करे। तो हम सबसे पहले और हाथ का सपोर्ट नहीं लेना हिप से, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे पैर को, और जब हम लास्ट पोजीशन में आ जाएंगे तो आराम से इसी में लंबा गहरा सांस भरते हुए धीरे धीरे ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी और यहीं पे होल्ड करेंगे। पंजे आप ऊपर की तरफ खींचे हुए, सर्वांगासन का अभ्यास कभी भी तुरंत मत करना। इसको जितने भी पैर वाले मैंने अभी मेरे बताए हैं योग का अभ्यास, उसको करना, फिर हलासन करना, हलासन के बाद ही सर्वांगासन करना। ये कुछ आसन होते हैं, इनका एक कंप्लीट पैकेज होता है कि आपको कैसे ऊपर लेके जाना है और कैसे नीचे लेके आना है। तो तुरंत नहीं करना, बॉडी में पेन भी हो सकता है इसकी वजह से। वापस, तो ये था हमारा हलासन। अब हम करेंगे सर्वांगासन। सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे पैर को, हलासन में आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने पैर को उठाएंगे, पहले आगे की तरफ झुकाएंगे, आगे के झुकाकर कमर का सहारा लेंगे इस तरीके से। तुरंत सर्वांगासन में मत आ जाना, पहले कमर का सहारा लिया, फिर थोड़ी देर यहीं पे होल्ड, लंबा गहरा सांस के बाद साथ। फिर उसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन। पैर ऊपर, दोनों हाथों को कमर का सहारा देंगे। कमर जैसे है, आपकी पूरी कमर का वेट आपके हाथ पे रहेगा और आपकी जो ठुड्डी है वो आपके गले से बिल्कुल चिपकी रहेगी। इसमें लंबा गहरा सांस भरना है इसी आसन में आकर। जितनी देर हो सके अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे। वापस, और जैसे गए थे वैसे आना है वापस। पहले आगे की तरफ कमर को झुका दिया, हाथ का सहारा देते हुए, फिर धीरे धीरे पैर नीचे, फिर उसके बाद पूरी बॉडी। ठीक,
तो ये सर्वांगासन हलासन थोड़े हार्ड आसन है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपने हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से करना। फिर उसके बाद हम करेंगे पवनमुक्तासन। दोनों पैर को आपस में मिला लेंगे और दोनों हाथ को एक दूसरे से पकड़ के सांस छोड़ते हुए आगे। इसमें आप सांस ले सकते हो नाक से धीरे धीरे, और सांस लेते हुए थोड़ी देर होल्ड। फर्स्ट एक बार और। वापस। ये भी काफी अच्छा आसन होता है। पैर को फैला लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और पश्चिमोत्तानासन करेंगे। लेकिन याद रहे कि आगे जाकर के तुरंत आगे नहीं झुकना है। पहले हम यहाँ पे आ गए, फिर उसके बाद हम जितना हो सके पहले अपने हाथों को दोनों टो को, पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़ लो। फिर उसके बाद जितनी देर जितना आगे झुक सकते हो, और याद रखे कि आपकी जो गर्दन है वो नीचे नहीं झुकाना, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, नीचे मत झुकाना, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको गर्दन बिल्कुल सामने रहेगी और जितना आगे झुक सकते हैं उतना आगे झुके। और याद रहे कि आपके जो पेट है वो सबसे पहले आपके जांघ से लगेंगे। जो बच्चे हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम है, वो आप आगे जाके पूरा झुक सकते हैं। और जब आपका पूरा चेस्ट का एरिया थाई से चिपक जाएगा तो सिर अपने आप चिपक जाएगा। और यहाँ पे जितनी देर होल्ड हो सकता है उतनी देर सांस भरते हुए होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये था पश्चिमोत्तानासन। अब हमने बहुत सारे आसन किए हैं आज। लास्ट में एक रिलैक्सेशन का आसन करके अपने इस योग का अभ्यास का समापन करेंगे। ठीक, तो मार्जरी आसन रिलैक्सेशन के लिए, चेस्ट वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें दोनों घुटनों में कंधों से थोड़ा सा कम, ज़्यादा कंधों की जितना नहीं ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम फासला रहेगा, और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, पैर बिल्कुल स्ट्रेट। अब सांस भरते हुए हमें जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसको नीचे लेके जाना है, और जो थोरेसिक एरिया है उसको ऊपर, फेस ऊपर, ये ऊपर, और ये जो पोर्शन है कमर का वो नीचे लेके जाना है, लेकिन सांस भरते हुए। और सांस छोड़ते हुए पहले मुंडी नीचे और कमर ऊपर। वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे कुछ आसन के अभ्यास थे, जिसमें से मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि कौन से आसन किस हिसाब से करने चाहिए। तो वार्म अप भी हो गया, और भी मैंने बहुत सब कुछ बता दिया है ऑलमोस्ट। सिर्फ प्राणायाम बचा हुआ है, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, प्राणायाम किस हिसाब से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे साथ योग किया।